ट्रंप ने तो साफ कह दिया है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब ये मर्जी जो है वो दूसरों को लाइसेंस टू किल दे रही है। तो क्या अब ये मान लें कि ट्रंप की मर्जी से ही दुनिया चलने वाली है और दुनिया में बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स बनने वाले हैं? देखिए, अमेरिका ने कोई नया नहीं शुरू किया है। आप इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। अमेरिका ने 1947 से अभी तक दुनिया में 100 से ज़्यादा रेजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं और 100 से ज़्यादा देशों में जो है उन्होंने रेजीम चेंज की हैं। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं जो अमेरिका ने की है। डोनाल्ड ट्रंप उसने एक नए तरीके से किए हैं। उसने घर में घुस के वो उसको किडनैप कर ले आए हैं। ठीक, पहले ये करते थे, पहले जाते थे, जो हेड ऑफ स्टेट था उसको मारते थे। अब आप देखिए फेंटेनॉल, जिसका ये बहाना लिया गया है, फेंटेनॉल को बोला गया कि ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्लासिफाई किया फेंटेनॉल को एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और जो फेंटेनॉल के ट्रेडर्स हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, और वो जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। तो ये वही कहानी है पुरानी। बस कहते हैं ना कि एक नई बोतल में पुरानी शराब जो है डाल करके दुनिया को परोसी जा रही है। ट्रंप के राष्ट्रपति को कुछ क्या एक एहसास होता है, आभास होता है कोई इनके दिमाग में कि भाई सद्दाम हुसैन के पास है, ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, इनके पास कोई एक विचित्र शक्ति आती है, जहां जहां तेल के कुएं हैं वहां अचानक से इनको मास डिस्ट्रक्शन के वेपन नजर आने लगते हैं। मैं उसी पॉइंट पे ही आ रहा था कि जैसे सद्दाम हुसैन को बोला गया कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, और उसका बहाना लेकर के घुस गए, उसको भी पकड़ करके उसको इंडाइट करके फांसी दे दी। मदुरो को भी दे देंगे। तो वहां पे भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अब इसके पास नहीं था, दुनिया को पता था कि नहीं है, और वो थियरी एक बार फेल हो चुकी है तो दोबारा नहीं कर सकते, तो इन्होंने फेंटेनॉल को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना दिया। ठीक, तो ये अमेरिका की या दुनिया में जो भी इस तरह के देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, दुनिया में कभी भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में कभी नहीं रहा है, न कभी होगा। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बीमारी है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की दुहाई देते हैं। ये कमजोरों के टूल्स हैं। कहते हैं ना, सम्रत को नहीं दोष गुसाई। जो ताकतवर होता है उसका कोई दोष नहीं होता, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। आप मुझे बताइए, इन्होंने यूक्रेन में रेजीम चेंज किया अमेरिका ने, उसके जवाब में रशिया ने वहां पे इन्वेजन की है। पहले आपने रेजीम चेंज किया, आपने एंटी रशिया वहां पे गवर्नमेंट बिठाई। तो रूस ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप हमारे पड़ोस में आकर के रेजीम चेंज करेंगे और आप इस तरह से काम करेंगे और आप उनको नेटो का मेंबर बना करके हमारे यहाँ पे अपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट ला करके प्लेस करेंगे हमारे बॉर्डर पे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने इन्वेड किया और यूक्रेन पे आधा यूक्रेन वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। तो दुनिया में इस तरह के जितने भी देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो हमेशा इसी तरह से चलते रहे हैं। और हमको हमारे भी पड़ोस में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में भी एक रेजीम चेंज किया गया और अपने एक पपेट को लाके बिठाया गया, और ये बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है। जैसे कि वहां पे पहले एक इंसान को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा या उसको मैग्सेसे अवार्ड दे दिया जाएगा, उसको कोई बुकर प्राइज दे देंगे। ये सारे जियोपॉलिटिकल अवार्ड्स हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मिल गया तो वो सही में शांति या अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी प्रोफाइल बढ़ाई जाती है ऐसे लोगों की, उनकी अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, और फिर वहां पे जब इन्वेजन किया जाता है तो इन लोगों को यूज किया जाता है डिसरप्शन के लिए कि फर्दर और क्योस कैसे क्रिएट कर। दीज पीपल बिकम टूल्स इन द हैंड्स ऑफ दीज फॉरेन पावर्स। तो आप देख लीजिए, जैसे वहां पे जो मैडम है करीनो, अब उनको जो है ये बताया जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हम इनको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे तो उपराष्ट्रपति बनाएंगे। राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, जो शॉट्स हैं वो उपराष्ट्रपति चलाएगी वो, और वो जैसा वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो वैसे देश चलाएंगे। जैसे आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पे भी एक नोबेल पीस प्राइज विनर बैठे हैं, वो वही कर रहे हैं जो अमेरिका और CIA कहती है। तो ये जो सारा का सारा विशेष सर्कल है, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अमेरिका हमेशा से ये काम करता रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। मेरे ख्याल से ट्रंप ज्यादा वोकल हैं और ट्रंप का अंदाज थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है। वो हम देखते हैं कि किस अंदाज में बोलते हैं, किस अंदाज में करते हैं। मैं टीवी देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई टीवी सीरीज। जो बाइडेन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी वेनेजुएला में रेजीम चेंज के लिए। जो बाइडेन ने भी बहुत कुछ किया था, और इन्होंने तो ये भी ऑफर किया उसके पायलट को, मदुरो के, कि भाई तुम इसको जो है लेकर के तुम सीधा हमारे यहाँ लैंड कर जाओ, $5 करोड़ तुमको दे देंगे। उसने मना कर दिया, तो ये तो उनको मजबूरी में करना पड़ा है। इन्होंने ये डेल्टा फोर्सेस जो आज भेजी, इन्होंने वेनेजुएला में 4 साल पहले भी भेजी थी जो बाइडेन के टाइम पे, वो ऑपरेशन फेल हो गया था। तो इस तरह के ये अटेम्प्ट्स वहां की सारी गवर्नमेंट करती है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बड़ बोले हैं, उनको हर चीज का क्रेडिट चाहिए।